नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सूरा अल हशर जो कि 28वें पारे में है। सूरा अल हशर की आखिरी 3 आयत की बहुत सारी फ़जीलतें हदीस में आती हैं, जो कि चंद मैं तौफ़ीक़ इलाही से आपकी खिदमत में पेश करूँगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह इस ताउज़ को सूरह हशर की 3 आयतों के साथ पढ़े तो अल्लाह ताला इसके लिए 70,000 फरिश्ते मुकर्रर करता है जो शाम तक इसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं, और अगर शाम को पढ़े तो सुबह तक इसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। अगर उसको मौत आ जाती है तो शहीद की मौत मरता है, यानी अल्लाह ताला उसको शहादत की मौत जो है वो अता करते हैं। तो ये 3 आयत जो हैं इनकी बहुत ज़्यादा फजीलत है हदीस में, और इनको इस तरह से पढ़ना चाहिए। आऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, आऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, आऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मालिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युशरिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। इतनी सी ये 3 आयत हैं और फजीलत के लिहाज से ये बहुत इनकी फजीलत है। इसकी आखिरी सूरह हशर जो है उसकी आखिरी ये 3 आयत हैं, आयत नंबर 22, 23 और 24। तो इसके लिए जैसे मैंने बताया और पढ़ा कि इसके लिए जो बंदा इसको रात को सोने के पहले ये 3 माउज़ के साथ जो मैंने पढ़ के सुनाया अभी, इस तरह इसको पढ़ना है तो 70,000 फरिश्ते जो हैं वो सारी रात, बंदा शाम को पढ़ ले तो सारी रात जो है 70,000 फरिश्ते उस बंदे के लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। और इसी तरह सुबह के टाइम बंदा इनको 3 ये मौज़ के साथ पढ़ ले तो 70,000 फरिश्ते जो है वो सारा दिन उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। कितनी बड़ी फजीलत है इसकी कि ये 1 मिनट या 2 मिनट का काम है ये। अब अगर आप पढ़ लें रात के टाइम या दिन के टाइम तो बाकी आप सारा दिन आप अपने काम करते रहें। 70,000 फरिश्तों की अल्लाह ड्यूटी लगा देता है कि वो आपके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। तो सुबह के टाइम जो है 1 मिनट 2 मिनट निकाल के इसको आप पढ़ लें, और रात को भी सोने से पहले मगरिब के बाद किसी टाइम भी पढ़ लें तो 70,000 फरिश्ते आपके लिए वो ड्यूटी देंगे जो सुबह और शाम आपके लिए दुआ मग़फ़िरत करेंगे। और इतनी बड़ी फजीलत है फिर कि अगर उसमें आपकी मौत आ गई तो अल्लाह आपको जो है वो शहादत के दर्जे पे फाइज़ करेगा। शहादत का दर्जा बहुत बड़ा दर्जा है। ये नहीं है कि कोई शहीद आपको किया जाए, नहीं, अल्लाह आपको इसकी बरकत से शहादत के दर्जे पे फाइज़ करेगा। तो इसके लिए अपने लिए ये पढ़ने के लिए टाइम निकालें, अपने लिए लोगों को बताएं, घर वालों को बताएं, बच्चों को बताएं, और ख़ुद भी इस पे अमल करें। इस सूरत का पढ़ना बायस से बरकत और रोज़ाना मामूल बनाए पढ़ने का। इसमें अल्लाह आपको ये बायस से बरकत, और अगर आपको माली प्रॉब्लम है तो वो भी अल्लाह दूर कर देगा। ये आपको अल्लाह इंशाअल्लाह माला माल कर देगा। और इसमें ये भूलने की जो बीमारी है, आजकल हर लोगों को भूलने की बीमारी है। बंदा कोई चीज़ कहीं रख के भूल जाता है, कोई बात भूल जाता है, तो इसमें ये भूलने की बीमारी में बहुत मुफीद है। तो अगर आप रोज़ाना मामूल बनाएं, ये छोटी सी सूरत है, पूरी सूरत ही पढ़ लिया करें, शाम को सोने के टाइम पढ़ लें
اور صبح دن کے شروع میں پڑھ لیں تو انشاءاللہ اللہ آپ کو بہت نوازے گا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، یہ سورت جو ہے نا اس کے بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ تو بات بنتی ہے عمل سے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اپنے گھر میں خود نماز کی پابندی کریں اور اپنے بچوں کو اور ان کو تعلیم دیں، تلقین کریں، نماز کی پڑھنے کی ان کو تلقین کریں، اور اپنے جاننے والوں کو، رشتہ داروں کو، سب کو جہاں بھی آپ بیٹھیں بات کریں اور ان کو بتائیں، نماز کے بارے میں بتائیں، نماز چھوڑنے کا کیا سزا ہے اللہ کی طرف سے وہ بتائیں۔ پابندی جو ہے وہ بہت ضروری ہے نماز کی۔ نماز جو ہے نا یہ کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے، اور نماز جو ہے نا یہ پڑھنے کی چیز نہیں، یہ انجوائے کرنے کی چیز ہے۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں نا ان کا نماز کے بغیر جو ہے ان کا دل ہی نہیں لگتا۔ جب نماز کا ٹائم ہو جائے تو ان کو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی ان کے اوپر بوجھ آ گیا کہ وہ جلدی سے نماز کی طرف اٹھتے ہیں۔ یہ تو اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے جو نماز ہے نا، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف۔ جن گھروں میں نماز نہیں پڑھی جاتی ان گھروں میں حالات ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے، خوشحالی آ ہی نہیں سکتی۔ تو بات عمل سے بنتی ہے، جو ہم نے سنا اور جو ہم نے پڑھا اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔